मन का कुल उजर पुजर गला साफ तोड़ फाड़ के कुल अमन का व्यवस्था होतो नहीं पहिला अमन के आधो घंटा का मौका ना मिले सरकार कुछ ना मिलल हम के थोड़े थोड़े चालू कर परिवार को ढेर परिवार आए ले जे साहब अमन का घर जो गुजार ले हम लोग अमन का घर और सरकार नहीं है जा सरकार हां अड्डा में रही है जे अमन का उजार ले लो ना अमन के घर दुआर कुछ ना तिरपाल रहे पोलियो पे गुजार ले अमन भीजा थे जा खाए के बिना मिला अमन का दौरी डाली बनाए वाला आदमी है ये सरकार। ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपने बांसफोर समाज का, और ये बांसफोर समाज के एकदम बिल्कुल जो हम लोग है भूमिहीन है, अपना ये रोजगार करते हैं बांस के द्वारा दौरी डाली बना करके किसी तरह से अपना झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते हैं। ये अनहू अड्डा पर जो थे अड्डा की जमीन पे, और ये बिना सूचना का जो है ये लोगों का जो भी झुग्गी झोपड़ी था, राशन पताई था, खाने की व्यवस्था थी, सब जो नष्ट हो गया है। गाजीपुर में अंधऊ हवाई पट्टी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए लोगों के मकान पर रक्षा संपदा विभाग के द्वारा 2 दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई में सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। वहीं 2 दिन की कार्रवाई के बाद रक्षा संपदा विभाग ने कार्रवाई को अगले 1 माह के लिए रोक दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट ने राजनीतिक रूप से हल्का मचा दिया और अब इस मामले में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। एक दिन पूर्व जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे, वहीं उनका हालचाल लिया, वहीं आज एक बार फिर सैकड़ों की संख्या में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर विधायक और जिला अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार की जो खुले आसमान के नीचे बरसात के मौसम में आ गए हैं उन परिवारों की सुरक्षा की मांग को लेकर साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन लोगों ने जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की बात कही। पिछले दिनों 26 तारीख को रक्षा मंत्रालय की जो जमीन थी उस जमीन पर बिना नोटिस दिए वहां के लोगों को, बिराइच और इनरवा के लोगों को, उनके घर मकान को जबरदस्ती तोड़ दिया गया। मैं मानता हूं कि आपकी जमीन है, लेकिन जब आपकी जमीन है तो उसका एक प्रोसेस है। लगभग 60 और 70 साल से लोग वहां रह रहे हैं, तो उनको पहले आप नोटिस दीजिए, उसके बाद नोटिस देने के बाद उनको कहिए कि आप इतने दिन में खाली कर दीजिए, हमारी जमीन है। लेकिन यहाँ का शासन और प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार के वजह से रक्षा विभाग के लोग वहाँ आए, न उनका चिन्हांकन किया गया न और कुछ किया गया। तुरंत बुलडोजर ले जाकर के वहाँ उनके मकान, पक्के मकान को ढा दिया गया, न उनका मुआवजा दिया गया, न उनसे कोई बात की गई। हम लोग भारी संख्या में लोग आए थे डीएम कार्यालय पर, डीएम साहब से क्या बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जो हमारी जेन्युइन मांग थी उस जेन्युइन मांग को डीएम साहब ने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये गलत हुआ है, यानी कि आप जो गरीब हैं उनके मकान को आपने ध्वस्त किया है। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जिनको आवास दिया गया और आवास के साथ जो वहाँ प्रधानमंत्री आवास, पंचायत भवन और विद्यालय जो बना है वो पहले उसकी जांच हो जानी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुई और बिना जांच के ही उनको सरकारी आवास दे दिया गया, पंचायत भवन बना दिया गया, विद्यालय बना दिया गया, जो सरासर गलत है। मैंने डीएम साहब से कहा कि क्या उन कर्मचारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कहा कि आप इसकी जांच करिए। एडीएम महोदय और सीआरओ महोदय को उन्होंने निर्देशित किया कि आप इसकी जांच करिए और जो दोषी कर्मचारी और अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये